नमस्कार। जनमत विदालोक में स्वागत है दोस्तों आपका। आज का टॉपिक है वेस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल की कानून व्यवस्था। क्या वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की सत्ता जाने वाली है? क्या भारत की सरकार वहां राष्ट्रपति शासन लगाने की शक्ति का प्रदर्शन करेगी? क्या सर्वोच्च न्यायालय इस राष्ट्रपति शासन की सहमति देगा? ये एक गंभीर प्रश्न है। और क्या वेस्ट बंगाल को ऐसे ही अराजकता के माहौल में एक इंडिपेंडेंट राष्ट्र की तरह काम करने की अनुमति दी जा सकती है? इन प्रश्नों के उत्तर की आज विवेचना करने की हम लोग कोशिश करेंगे। दोस्तों, जो पहला प्रश्न आता है कि जो कल छात्रों का आंदोलन होता है स्वतः स्फूर्त, जिसे बड़े ही बर्बर तरीके से रोकने की कोशिश उसमें वेस्ट बंगाल की सरकार ने किया। ये वो वेस्ट बंगाल की सरकार है जो दिल्ली में तथाकथित किसान आंदोलन होते हैं और उनको रोकने के लिए दिल्ली में अराजकता ना हो जाए, क्योंकि वो लाल किला पर चढ़ चुके थे, लाल किला पर एक धर्म विशेष का झंडा फहरा चुके थे। उसको लेकर के ममता बनर्जी बार बार कहती हैं कि हमारे किसान दिल्ली में ना पहुंच जाएं ट्रैक्टर लेकर के, इसलिए बड़ी बड़ी कीलें लगा दी। जबकि दिल्ली हाई कोर्ट का ये एक निर्णय था या एक सजेशन था कि आपको आंदोलन की अनुमति है, लेकिन ट्रैक्टर रोडों में चला करके आंदोलन करने की अनुमति नहीं है। अब हम आते हैं वेस्ट बंगाल में। तो वेस्ट बंगाल में मैं ये बैकग्राउंड इसलिए बता रहा हूं कि ममता बनर्जी वो डबल स्टैंड रखती हैं, जिसमें दिल्ली पर किसानों के साथ वो खड़ी दिखती हैं, वो किसान जो लाल किले पर हमला कर देते हैं, लेकिन वेस्ट बंगाल पर डॉक्टर बेटी के साथ जो जघन्यतम अपराध हुआ उसमें वो आरोपियों के साथ खड़ी दिखती है। उस हॉस्पिटल पर रात में 7,000 लोगों की भीड़ आ जाती है और वह तीसरे फ्लोर में जाकर के उन जगहों पर तोड़फोड़ कर देती है जहां पर एविडेंस हो सकते हैं। इसकी जानकारी ममता सरकार को नहीं है। ममता सरकार की पुलिस की भी से भी जानकारी प्राप्त हुई कि वो बाथरूम में जाकर छुप जाती है, लेडीज टॉयलेट में जाकर। यह है ममता बनर्जी बंगाल की पुलिस। अब आप देखिए कि जब स्वतः स्फूर्त आंदोलन बंगाल में शुरू होता है तो ममता बनर्जी वाटर कैनन, लाठीचार्ज, बड़े बड़े कंटेनर रोडों में ग्रिल से गड्ढे खोद कर उनको लगाना, उसमें ग्रीस लगा देती है, इसलिए क्योंकि छात्र आंदोलन ना कर सके। वो स्वयं सड़कों पर उतरती है, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री होने के बाद में भी। लेकिन जब दूसरा कोई संविधान प्रदत्त अधिकार का उपयोग करता है और वह आंदोलन के लिए उतरता है तो उसका वो समर्थन नहीं करती। समर्थन तो छोड़ दीजिए, उसे संवैधानिक जो अधिकार प्राप्त है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 19 ये कहता है कि शांतिपूर्वक आप धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, तो वो शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन भी नहीं करने देती है। ये है वो ग्रुप जो संविधान बचाने की बात करता है, ये वो ग्रुप है जो संविधान की दुहाई देता है, ये वो ग्रुप है जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तानाशाह कहता है। तो दोस्तों, बंगाल में जो घटनाएं घटी उसके बाद जो स्वतः स्फूर्त आंदोलन आया, उसने ममता बनर्जी सरकार को पिछले 13 सालों में सबसे ज्यादा गंभीरतम स्थिति में खड़ा कर दिया। इतना ज्यादा गंभीरतम स्थिति में है कि ये तक जानकारी प्राप्त होती है कि ममता बनर्जी के जो भतीजे हैं अभिषेक बनर्जी, वो भी इस मुद्दे पर ममता बनर्जी का साथ देने का नैतिक साहस नहीं जुटा पा रहे हैं, वो भी इस मुद्दे से गायब हैं। ममता बनर्जी जब रोडों पर उतरी प्रदर्शन करने के लिए, अभिषेक बनर्जी नहीं थे उनके साथ। तो इस हद तक ममता बनर्जी कमजोर पड़ चुकी हैं कि उनका जो भतीजा है, जो राजनीतिक उत्तराधिकारी हो सकता है, वो भी उनके साथ नहीं दिखाई देता। तो इसलिए ममता बनर्जी में वो जो संविधान को लेकर के एक आंदोलन चलाया था, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नैरेटिव चलाया था इंडिया अलायंस के लोगों ने, वो भी इस समय टूटता हुआ हमें दिखाई देता है। दूसरी बात अगर और देखें वेस्ट बंगाल के नजरिए से, तो जो वेस्ट बंगाल में सत्ता का परिवर्तन कौन करता है, हालांकि उनकी संख्या वेस्ट बंगाल में बहुत कम है, वो भद्र लोग कहलाता है। ये भद्र लोग वो क्लास है जो अपर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास होता है, जो बंगाल के मस्तिष्क को बदलता है। ये भद्र लोग कभी भी राष्ट्रवाद या ऐसे मुद्दों के साथ नहीं रहता बड़ी मात्रा में, वो अपने व्यक्तिगत निजी स्वार्थ को देखता है। जब वो ब्रिटिश सत्ता थी तो वो भद्र लोग अंग्रेजों के साथ रहा, जब कांग्रेस सत्ता में आई तो बहुत लंबे समय तक वो कांग्रेस के साथ रहा,
उसके बाद लगा कि कांग्रेस से उसके जो अधिकार है वो सुरक्षित नहीं रहेंगे, तो वो कम्युनिस्ट पार्टी के साथ चला गया। कम्युनिस्ट पार्टी के साथ लगभग 34 साल वो भद्रलोक रहा। लेकिन धीरे धीरे उन्हें लगा कि कम्युनिस्ट पार्टी भी अब वो उस हद तक उनकी आवश्यकताओं का भरण पोषण नहीं कर पा रहा, तो वो तृणमूल कांग्रेस के साथ चला गया और वो 13 साल से भद्रलोक तृणमूल कांग्रेस के साथ है। लेकिन धीरे धीरे जो जन आक्रोश है वेस्ट बंगाल में, वो अब तृणमूल कांग्रेस के बहुत खिलाफ जा रहा है और बंगाल का वो भद्रलोक जो बंगाल में एक हवा बनाता है, जो बंगाल में एक जनमानस तैयार करता है, धीरे धीरे ही सही लेकिन ममता बनर्जी के वो अगेंस्ट जा रहा है। ममता बनर्जी की जो छवि इस समय बन रही है, जो जनमानस बन रहा है, जो जनमानस का दबाव ममता बनर्जी के खिलाफ है, वो बंगाल के भद्रलोक को इस मामले में वो चिंतित कर रहा है कि ममता बनर्जी के खिलाफ बंगाल की पूरी जनता है। तो भद्रलोक अब क्या नया ठिकाना देख रहा है, और अगर वो नया ठिकाना देख रहा है तो क्या भारतीय जनता पार्टी को नए ठिकाने के रूप में प्राप्त कर रहा है? तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे अब बंगाल का भद्रलोक भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ आने की इच्छा रख रहा है। बड़ी मात्रा में तो नहीं, लेकिन एक परिवर्तन हमें भद्रलोक की मानसिकता में भी बंगाल में दिखाई दे रहा है। तो जहां बंगाल की जनता भी ममता बनर्जी के विरोध में है, वही बंगाल का मानस जो भद्रलोक कहलाता है, जो चिंतन इनके पास है, वो भी अब ममता बनर्जी के अगेंस्ट जा रहे हैं। तो इसलिए बंगाल में ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी के लिए सबसे बुरा दौर राजनीतिक इस समय चल रहा है। लेकिन जो मैंने एक प्रारंभ में प्रश्न किया था कि भारतीय जनता पार्टी क्या अब वहां राष्ट्रपति शासन लगा सकती है, ये तो भारतीय जनता पार्टी को तय करना है कि वो भारतीय जनता पार्टी वहां राष्ट्रपति शासन लगाती है या नहीं। लेकिन इतना तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी अगर वहां राष्ट्रपति शासन का उपयोग करती है तो वहां की जनता इस समय ममता बनर्जी के साथ नहीं खड़ी होगी, वो भारतीय जनता पार्टी केंद्र के उस राष्ट्रपति शासन के निर्णय के साथ खड़ी होगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस बात का संकोच कर रही थी कि अगर हम वहां राष्ट्रपति शासन लगाते हैं तो ममता बनर्जी फिर से विक्टिम कार्ड खेलेंगी और बंगाल की जनता के साथ मां माटी मानुष के नारे और बंगाल के साथ दोहरा रवैया अपनाने का जो नारा दे करके कहीं और बड़ी शक्ति के रूप में उभर कर ना आ जाए। कोई भी जो राजनीतिक दल होता है वो कोई भी निर्णय लेने के पहले उसका जो पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस क्या है उस पर वो जरूर विचार करता है। तो भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं पर बंगाल को लेकर के असमंजस की स्थिति में थी। लेकिन ये जो छात्र आंदोलन है, ये डॉक्टर बिटिया के साथ बलात्कार की वजह से जो बंगाल का जनमानस उद्वेलित है, इस समय राजनीतिक रूप से बंगाल पर राष्ट्रपति शासन लगाना सर्वथा उपयुक्त है। लेकिन बस देखना यह होगा कि क्या बंगाल पर राष्ट्रीय शासन पर सर्वोच्च न्यायालय क्या कहता है, कहीं वो ममता बनर्जी के साथ खड़ा हुआ तो नहीं दिखेगा, या जो केंद्र सरकार ये निर्णय देती है उस निर्णय के विपक्ष में वो निर्णय देता है क्या। कई बार ऐसा हुआ है कि उसने राष्ट्रपति शासन को कैंसिल कर दिया है और उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रपति शासन लगाने से डरती है, क्योंकि विपक्ष उसके ऊपर जैसे ही राष्ट्रपति शासन लगाती है भारतीय जनता पार्टी तानाशाह होने का जो आरोप है वो चस्पा करने का प्रयास करता है। हालांकि जो विपक्ष में कांग्रेस नीति गठबंधन है वो 90 से 100 बार तक भारत में चुनी सरकारों के खिलाफ राष्ट्रीय शासन लगा चुका है, लेकिन वो इस बात से बचने का प्रयास करते हैं कि हमने गलती कर दी साहब तो हमारी तो ये दुर्गति है, आप गलती करोगे आपकी भी ये दुर्गति होगी। और इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर संविधान को खत्म करने का आरोप लगता है और भारतीय जनता पार्टी यहां पर आकर थोड़ी रक्षात्मक हो जाती है। तो देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी बंगाल के मामले में क्या अब रक्षात्मक रहेगी, या बंगाल में जिस तरह से जनमानस इस समय राजनीतिक रूप से ममता बनर्जी के अगेंस्ट में है, वो जनमानस का राजनीतिक जो लाभ है भारतीय जनता पार्टी उठाने का प्रयास करेगी या नहीं करेगी। लेकिन ये अगर बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाना है भारतीय जनता पार्टी को तो ये सर्वथा उचित समय है। इस समय पर भारतीय जनता पार्टी अगर राष्ट्रपति शासन लगाती है और
फ्री एंड 6 महीने के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन की तरफ जाती है तो निश्चित बात है भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक रूप से भी लाभ प्राप्त होगा और बंगाल को ऐसी सरकार से छुटकारा प्राप्त हो जाएगा जो आप आरोपियों के साथ खड़ी होती है, जो अत्याचारियों के साथ खड़ी होती है, जो अनाचारियों के साथ खड़ी होती है और वो बंगाल के सामान्य मानव के साथ नहीं खड़ी होती है। कम से कम इस बंगाल की इस घटना से ये संदेश बंगाल में और संपूर्ण भारत में चला गया है। तो जो निर्भया 2 जैसा घटनाक्रम बंगाल में होता है, इस घटनाक्रम को से उद्वेलित होकर के जो बंगाल की जनता ममता बनर्जी से अत्यधिक नाराज है, उसका क्या भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक रूप से लाभ लेने की कोशिश करेगी राष्ट्रपति शासन लगा करके, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन मेरा मानना है कि यही समय है, सही समय है। तो यही एक उपयुक्त समय है अगर बंगाल में राष्ट्रपति शासन भारतीय जनता पार्टी लगाना चाहती है। तो डॉक्टर बेटी का जो मैटर है, इससे छात्र सड़कों पर हैं और छात्रों के साथ जो बर्बरता हुई तो घरों से लोग निकले और उन छात्रों के साथ शामिल हो गए। तो अब ये छात्रों के साथ साथ सारे संपूर्ण बंगाल के लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला आंदोलन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी को अब ये तय करना है कि सही समय है, यही समय है कि बात को मानती है या नहीं। तो दोस्तों, आज मैंने बंगाल के बारे में आपको बताने का प्रयास किया कि बंगाल की राजनीतिक परिस्थितियां कैसी हैं और केंद्र सरकार उसमें क्या हस्तक्षेप करेगी और कर सकती है तो उसके क्या पॉलिटिकल कॉम्प्लिकेशंस और क्या पॉलिटिकल बेनिफिट्स आने वाले। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर अवश्य करें। नमस्कार।